बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के सूरा नंबर 51 की आयत नंबर 38 और 39 में इरशाद फरमाया है कि ये कुरान मेरे हाथ में है कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने उसे फ़िरऔन की तरफ खुली दलील देकर भेजा। बस उसने अपने बलबोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है। कौन कह रहा है? फ़िरऔन। किसे कह रहा है? हज़रत मूसा को। अब हज़रत मूसा फ़िरऔन के पास अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के हुक्म पर गए हुए थे, और फ़िरऔन आगे से क्या कह रहा है अल्लाह के नुमाइंदे को कि बस उसने अपने बलबोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। जी, कुरान मजीद में भी है कि फ़िरऔन ने क्या कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये जादूगर है या दीवाना है। कौन कह रहा है दीवाना? फ़िरऔन। किसे कह रहा है? अल्लाह के नुमाइंदे को। याद रखिए कि ये लफ्ज़ दीवाना कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, किसी अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं होता। अब ये मेरे हाथ में डिक्शनरी आपके सामने है, ये देख सकते हैं। और डिक्शनरी के अंदर क्या लिखा है दीवाने के हवाले से कि दीवाना, पागल, मजनून, बावला, खपती। और इसके अलावा दीवानगी के बारे में क्या लिखते हैं कि पागलपन, जनून। और इसके अलावा आगे लिखते हैं दीवाना हुआ है, यानी पागल हो गया है, अकल मारी गई है। बेवकूफ़ी की बात कहने पर यह बात कही जाती है, यानी कोई बंदा बेवकूफ़ी की बात कहता है तो उस वक्त ये कहा जाता है ये दीवाना हो गया है। और इसके अलावा दीवाने का एक मतलब आशिक भी है, यानी आशिक जो है वो, उसे भी हम लोग अपने मुआशरे में क्या कहते हैं? दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, फलां के इश्क में दीवाना हो गया है, पागल हो गया, इसकी अकल मारी गई है, इसे अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई है। मुआशरे में ये लफ्ज़ दीवाना जो है कोई अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं होता, और ना ही ये कुरान के अंदर किसी अच्छे माना में इस्तेमाल हुआ है, और ना ही इसका डिक्शनरी में कोई अच्छा माना में ये इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके बरअक्स अगर दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, ठीक है, शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, अल्फाज का चुनाव सही किया जाए तो फिर कोई माना और मुश्किल नहीं है। मगर अफसोस का मकाम यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी ये आजकल बज़ाहिर बड़े बड़े नोहा खां, मनकबत खां हैं, ये हजरात हों या कामरान बीए जैसे जाकिर हों, इनका काम इस वक्त तौहीद की जो है वो नफ़ी करना है, तौहीद के मकाम को गिराना है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में गलू करना है। अब इनका मसला हल ही नहीं होता, यानी जब तक ये अल्लाह के मकाम को गिराए नहीं, तौहीद की तौहीन ना करें इनके नज़दीक, तब तक अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान शायद अफजल नहीं हो सकती। अफसोस है इनकी अकल पर, अफसोस है इनकी सोच पर कि जो ये समझते हैं कि शायद अल्लाह को नीचे करके अहले बैत की शान को बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिए कि अल्लाह अल्लाह है, अहले बैत अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम को ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, जो अल्लाह ने उन्हें अता कर दिया है। और जो अल्लाह का मकाम है तो उसके लिए तो आपको चाहिए कि आप नहजुल बलागा को पढ़ें कि अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह का किस तरफ से तारुफ कराया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप सहीफ़ा सजादिया को पढ़ें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अल्लाह का तारुफ इंतहाई और अल्लाह की मार्फत जो है दुनिया वालों को इंतहाई आसान अल्फाज में कराई है। मगर अफसोस का मकाम है कि कामरान बीए जैसा शख्स जो है वो मिंबर पर खड़े होकर जो है अल्लाह ताला की तौहीन कर रहा है और अल्लाह ताला के बारे में लफ्ज़ दीवाना इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो दीवाना हो गया है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र नाबाशद। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम हमें ऐसे जुहला से महफूज रखे। आमीन इलाही आमीन। अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदा हकीर को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।